पहले तो दुनिया में जितनी भी धर्म संस्कृति होती हैं वो कहती हैं धार्मिक मामले पे तुम्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लॉजिक करने का अधिकार नहीं है, तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जो कह दिया गया उसे मान लो, सरमन एंड प्रीसेप्ट कह दिया गया मान लो, अन्यथा नरक में जाओगे। कोई दूसरा कहता है नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। मगर हमारे यहां वेदों के ऊपर खुले मन से शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। एक ही पक्ष का अद्वैत की व्याख्या शंकराचार्य अलग ढंग से करते हैं, रामानुजाचार्य द्वैत की व्याख्या करते हैं, तो निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैत की व्याख्या करते हैं, और खुले मन से डिस्कशन करो। उसके बाद जो निष्कर्ष हो वो मान लीजिए। धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन को रिकॉग्निशन सिर्फ हमने दिया, इस मामले में हम दुनिया में सबसे अलग हैं। अब आप आइए, पहली बात तो धर्म ग्रंथ में डिस्कशन हो। अब डिस्कशन करने का अधिकार महिला को, चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ बता दीजिएगा जहां पर महिलाओं को अधिकार हो कि वो धार्मिक ग्रंथ पे टीका टिप्पणी कर सकें। वेदों में गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी सहित कम से कम 22 विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने, गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने मेधातिथि के साथ विधिवत शास्त्रार्थ किया है। समानता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे प्रमुख शास्त्रार्थ कौन सा था? आचार्य मंडन मिश्र शंकराचार्य का। और उसकी न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। तो भाई फिर मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसी धर्म संस्कृति बताइए जिसने धार्मिक मामले में पहले तो डिस्कशन की अनुमति दी हो, फिर वह डिस्कशन की अनुमति महिलाओं को भी दी हो, और फिर यदि दो पुरुषों में डिस्कशन हो रहा हो तो उसका चीफ जस्टिस बनने का अधिकार महिला को दिया हो। और उसके बाद हम समानता के विरोधी थे। और यह बात सिर्फ ऐसे हवा में नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म होते हैं उसकी जो पराकाष्ठा है उसके सोच की, वो उसके द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना में होती है। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है। ईश्वर तत्व में स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन गॉड, गॉड इज ओनली मैस्कुलिन। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मिले हैं, और सिर्फ समान ही नहीं है, उनकी परिभाषा कितनी सुंदर की है। जो कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि वागार्थम संपृक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से मिलकर यह संसार की सृष्टि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने शंकर पार्वती के रूप में की है। खाली शब्द से कविता नहीं होती अगर अर्थ ना हो, और अर्थ तब तक व्यक्त नहीं हो सकता जब तक शब्द ना हो। तो आप सोचिए इस प्रकार की समानता। अब चलिए आप कहेंगे चलो भाई ये तो था आपका आइडियोलॉजिकल रहा होगा, ये प्रैक्टिकल कहां था?